अस्सलाम वालेकुम। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आ गई हूँ आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करने। खैर ये मैं काफ़ी दिनों के बाद बना रही हूँ, तो मैं इसलिए आपको आज दिखा रही हूँ कि मैं आज क्या कर रही हूँ। तो आज मैं आ गई हूँ अपने टेरेस पे अपने पौधों को खाद देने के लिए। तो गाइस, ये खाद हमने ऑनलाइन परचेज़ की है और इसमें ये 6 पैक हैं। अलग अलग चीज़ें हैं इसमें, एप्सम सॉल्ट है, बोन मील, नीम केक, मस्टर्ड केक, वर्मी कंपोज और बायोडैप। तो ये सभी हमें कॉम्बो में मिला है और ये हमने मीशो से मंगवाया है। सो गाइज़, अगर आप भी ये मंगवाना चाहते हैं तो आप ये मीशो से ऑर्डर कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि ये किसी काम का नहीं है तो आप इसे वापस भी कर सकते हैं। तो गाइज़, मैंने ये मंगवा लिया है और अब मैं इसे ट्राई करने वाली हूँ अपने प्लांट्स में, क्योंकि हमने जब पहले मंगवाया था तो ये हमारे जो प्लांट्स थे वो काफ़ी हेल्दी हो गए थे। बस पौधों की देख रेख नहीं हो पा रही थी, तो इस वजह से जो हमारे काफ़ी सारे प्लांट्स हैं वो ख़राब हो चुके हैं और ख़त्म हो गए हैं। इसी वजह से जो हमारा गार्डन है वो थोड़ा उजड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसी फ़िक्र के चलते हमने ये परचेज़ किया ऑनलाइन कि भाई अब पौधों को भी तो उनके खाने की और नरिशमेंट की पूरी ज़रूरत है, तो उनको भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसीलिए आज मैं ऊपर आई और मैं ये सारी खाद ले आई। मैंने इन सबको मिक्स किया एक जगह और फिर उसके बाद मैं लग गई इस खाद को पौधों में डालने। सबसे पहले मैंने अपने अमरूद के पौधे में जो है गुड़ाई करी। थोड़ी सी गुड़ाई करने के बाद मैंने उसमें ये जो सारी खाद का मिक्सचर था वो मैंने एक साथ उसमें डाल दिया। लेकिन गाइस, आपको पता है मेरा अमरूद टूट गया। वो अपने आप ही एक अमरूद टूट के नीचे गिर गया, लेकिन वो खाने में इतना लजीज था, इतना टेस्टी था। उसका जो टेस्ट था वो बहुत मीठा था। वो पूरी तरह से बड़ा तो नहीं हुआ था, लेकिन वो छोटा सा ही ऐसा था कि हम उसे ईज़िली खा सकते थे। तो मुझे पता चला हमारे घर के अमरूद बहुत अच्छे हैं अगर ये बड़े हों। और दूसरा अमरूद मेरे बेटे ने तोड़ दिया। अब बचा है लास्ट अमरूद। काश मेरे उमर को उस अमरूद के बारे में ना पता चले और वो उसे ना तोड़े, ताकि वो थोड़ा बड़ा हो जाए और मैं दूसरों को भी चखा सकूँ कि देखो भाई, जो हमारे घर का अमरूद का है पौधा, उसने कितना मीठा फल दिया है। 8 महीने से ऊपर हो गए हैं गाइस, पर मेरी मिर्ची के पौधों में कोई मिर्ची नहीं लगी है। बीच में इतने फूल आए थे मिर्ची के, लेकिन उस पर कीड़ियों का अटैक हो गया और लाल कीड़ियों ने सारी जो फसल थी वो बर्बाद करके रख दी। और ये हुआ हमारे ध्यान ना देने की वजह से। वक्त ना मिलने की वजह से हमारे बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो ख़राब हो गए, कुछ सूख गए, कुछ ख़राब हो गए, कुछ में फंगस अटैक हो गया। पता नहीं गाइस, कैसे कैसे करके ये प्लांट्स जो बचे हैं, तो इन्हें हमें हेल्दी रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बार बार देखना पड़ता है। मुझे और मम्मी को प्लांट्स का बहुत शौक़ था। अब पानी की जो ज़िम्मेदारी है वो तो मेरे पापा ने उठा रखी है, तो सारे प्लांट्स में सुबह उठकर पानी देना वो मेरे पापा का काम है। लेकिन हमें बीच बीच में जाके चेक करना पड़ता है, क्योंकि पापा भी कई बार काम ख़राब कर देते हैं। किसी प्लांट को कुछ ज़्यादा ही पानी दे देते हैं, किसी प्लांट को वो सूखा छोड़ देते हैं, तो इसीलिए हमें बार बार जाकर ट्राई करना पड़ता है। अब मैं अपने बाकी बचे हुए सारे प्लांट्स में ये खाद जो है मैं वो मिक्स कर रही हूँ। माशाल्लाह से जो हमारी गिलोय की बेल है वो बहुत अच्छी चल रही है। मैं आपको बता दूँ, ये हमने कटिंग से लगाई थी। 2 महीने पहले पापा ये गिलोय की कटिंग लेके आए थे, तो एक कटिंग तो हमारी नहीं चली थी, पर ये दूसरी कटिंग जो हमारी है वो 4-5 दिनों के बाद चल पड़ी थी। तो माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी ग्रो कर रही है। और इसी के साथ मैंने इसमें थोड़े से टमाटो के सीड्स डाल दिए थे। आप देख सकते हैं कि टमाटो के 2 पौधे तो इसमें आ चुके हैं, लेकिन 2-3 पौधे इसके ख़राब हो गए हैं, शायद ज़्यादा पानी की वजह से वो प्लांट्स ख़राब हो गए। अब हमें कुछ दिन इंतज़ार करना होगा और फिर देखना होगा कि प्लांट्स की ग्रोथ कैसी होती है। ये हमें हर 15-20 दिन के बाद ये खाद उन्हें देनी पड़ेगी पौधों को। तो अब इसका ध्यान हमें खुद रखना पड़ेगा, ये हम पापा के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी इतना वक्त तो नहीं होता है कि वो इतने घंटे ऊपर लगा सकें। तो गाइज़, मैं भी आज अपना नीचे का काम छोड़कर फिर ऊपर गई और फिर जाकर मैंने ये सब काम किया। जब से हमारे बच्चे और बड़े हुए हैं, हम और बिज़ी हो गए हैं। हमने सोचा था बच्चे बड़े होंगे तो हमें थोड़ा-सा स्पेस मिलेगा, टाइम मिलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है गाइज़। हम तो और ज़्यादा बिज़ी हो गए। अब तो मैं और मम्मी एक साथ टेरेस पे भी नहीं आ सकते हैं, ना हम अपने पौधों में कुछ कर सकते हैं काम। इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।